शत्रुघ्न सिंह जी को जो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं, हमारे सहपाठी रामनिवास पंथी जी, जैन जी और समस्त लोग। मैं इंदू जी के बारे में कुछ कहने की बात होती है तो लगता है कि हम अपने बारे में ही कुछ कह रहे हैं। कानूनी तो मैं सबसे बड़ा था, तो तमाम हमारे मित्र जो थे उनके लिए मैं घर का दादा था। तो बिमला जी बैठी हैं और ये पिंकी ये छोटी सी थी। तो यहाँ पर मित्र स्मरण पितृ स्मरण, मैं तो पितृ का भी स्मरण कर रहा हूँ कि जवाहर जी के पिताजी हीरालाल जी, कॉलोनी में हम रहते थे, हमारे बगल में निहाल हाशमी, वो भी अच्छे साहित्यकार थे, अच्छी कविताएं लिखते थे। उनकी मिसेज थी शिप्रा हाशमी, तो उनके यहाँ भी जो है इंदू जी जाया करते थे। तो जब गांव से पिताजी आते थे इंदू जी के, तो इसको पिंकी को और आकाश और विकास को, इन सब को लेकर के हमारे यहाँ ही जो है चले आते थे। तो जब मेरे को किसी के घर में बुलाया जाता था, संबोधित किया जाता था, तो ये कहा जाता था कि त्रिपाठी दादा, मतलब त्रिपाठी, मेरा नाम तो किसी ने लिया ही नहीं, इंदू ने भी नहीं लिया, कभी नहीं मेरा नाम लिया। और उस अपनत्व के बीच में हम लोग जीवन के उन स्वर्णिम दिनों को जीने में सफल रहे हैं, जिनको कि आज याद करके ये ताज्जुब होता है कि कभी वो दौर भी हमारी जिंदगी से गुजरा है। ये करीब 1978 की बात थी, जब हम लोग ITI कॉलोनी में रह करके, जो हमारा सरकारी विभाग है, पब्लिक सेक्टर है, उसमें हिंदी के कार्यक्रम वो सरकारी स्तर पे हर PSU में, हर सरकारी विभाग में होते रहते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले उसको जो है जन जागरण का, जन जागृति का, कविता के प्रति, साहित्य के प्रति लोगों के अंदर उत्साह वर्धन करने के लिए कॉलोनी में जो हमारा सामुदायिक केंद्र है, वहाँ पे हम लोग अपने घर से, हम और इंदू जी दरी लेके जाते थे, वहाँ पे बिछाते थे और बिछाने के बाद वहाँ पर गोष्ठी करते थे। धीरे धीरे कॉलोनी के लोग, कुछ लोग पहले तो ऐसे ही उत्सुकतावश, फिर धीरे धीरे जब रस मिलने लगा तो रोज इकट्ठा होने लगे और इस तरीके से हम लोगों ने ITI परिसर के भीतर साहित्य को एक दिशा देने की ओर जो है अपना प्रयास शुरू किया। हमने वहाँ पर काम करते हुए हिंदुस्तान के सबसे अच्छे जो गीतकार और शायर उस जमाने के थे, उसमें नीरज जी को छोड़ करके अशोक चक्रधर, रमानाथ अवस्थी जी, सोम ठाकुर जी, KP सक्सेना साहब, बुद्धिनाथ मिश्र, माहेश्वर तिवारी, कुंवर बेचैन, मतलब तमाम मतलब कोई ऐसा छूटने नहीं पाता था जिसको हम लोग बुलाते नहीं थे। और इंदू जी हमारे जो है वो रमानाथ अवस्थी का उन्होंने हमारे ही घर पर जो है फिर इंटरव्यू लिया, उनका साक्षात्कार लिया, बाद में उसको उन्होंने पत्रिकाओं में प्रकाशित किया। तो इंदू जी के अंदर एक बात बहुत बड़ी थी और वो बात हमारे अंदर भी कभी जीवन भर नहीं आ पाई। उनका था कि वो कविता के बीज हर तरफ छिड़कते थे। वो जो जहाँ जग आया और ये जो अंकुर आज यहाँ पर है, ये अंकुर बीज रूप में इंदू जी के द्वारा ही छिड़का हुआ बीज है, जो आज ये वटवृक्ष बन गया है। ये वटवृक्ष के रूप में आज है, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट था, जो इसकी योजना थी, जो इसको यहाँ पर स्थापित करने का प्रयास था, अभी हमको थोड़ा सा मन को छुई बात है कि इंदू जी विस्मृत हुए। इंदू जी विस्मृत कभी नहीं थे,
ये तो काल का क्रम है। रामधारी सिंह दिनकर भी गए हैं, मैथिली शरण गुप्त भी गए हैं, लेकिन आज भी उनकी चर्चा होती है। इंदु जी कभी भी विस्मरण में नहीं थे। इंदु जी हमेशा जो है वो जीते रहे हैं हमारे समाज में, हमारे दिलों में। मैं बताऊं कि 30-40 साल हो गए इंदु जी की रचनाएं आज भी मुझको याद है। तो इंदु जी विस्मरण में कहाँ गए? इंदु जी तो आज भी जीवित है और इंदु जी हमेशा जीवित है। लेकिन बतरा संस्था ने और विशेष रूप से मुनेश्वर सिंह जी, ये इंदु जी के मतलब ये मैं कहूँ कि एक वो जोड़ी के 2 बैल थे। तो एक बैल तो असमय काल कवलित हो गया, लेकिन दूसरा जो है उसको जो है वो ढो रहा है, उस चीज को आगे बढ़ा रहा है। और ये इंदु जी का ही कॉन्सेप्ट था कि इस विद्यालय में साहित्यकारों के नाम से कक्षों का निर्माण किया गया है। वो चाहे डॉक्टर शिव बहादुर सिंह भदौरिया रहे हो, चाहे वाकिफ राय बरेलवी रहे हो, सबके नाम के पत्थर यहाँ पर लगाए। योजना भले इंदु की रही हो, लेकिन कार्य रूप में परिणित किया है मुनेश्वर सिंह जी ने। मैं उनके प्रति बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। मैं अपनी बात को बस यहीं पर समाप्त करता हूँ।